देखो तो सही में क्या है क्वेश्चन। 15th वाला। 15 क्या बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला कर। सर मैंने शेयर किया है। ओके। हाँ, 14 तक तो कल हो गए थे ना, 13 तक हो गए थे, 14 कर लिया था क्या? सर 14 डाउट है मेरा, 14 और 15। 15 में इन ट्राइंगल एबीसी 5.1 एंगल बी 35 दिया हुआ है और एंगल सी 65 दिया हुआ है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी मीट्स बीसी, तो ये 35 और 60 कितना हो गया, 90। तो वो 45 45 हो जाएगा, नहीं 100 हुआ है, तो वो 40 40 डिग्री हो जाएंगे ऊपर के दोनों एंगल, छोटे छोटे वाले। यस सर, 40 40। हाँ। अरेंज एडी बीडी सीडी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? एडी। एडी बड़ी है किससे, डीसी से और एसी से। एडी सर बड़ी है 35 सीडी के। एंगल छोटा है तो एडी भी छोटा हो जाएगा। हाँ एंगल ही बस। सर अपोजिट एडी है। के अपोजिट एंगल यस सर, ऐसे 35 ही भी और करना। अपोजिट 65 भी है, तो सर कौन सा लेंगे? एडी के अपोजिट 65 है ना। और सर 35 भी सर अपोजिट ही है 35 ना? भी तो है। अरे तो ट्रायंगल एडीसी की बात करेंगे और एक बार एडीबी की बात करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे ना। एक बार एडीबी लेंगे और एक एडीसी लेंगे, तो एडीसी के अंदर 65 पड़ा है, तो एडी बड़ी हो जाएगी किससे, डीसी से। सी। सर बीडी। एडी एडी के अपोजिट कौन है, ये देखो ऐसे, ये बना हुआ ना ऐसे। दिस एंगल इज 40 डिग्री, दिस एंगल इज 65, 105 हो गया ना ये, तो ये कितना हो जाएगा, 75। 75। 75। ये और ये कितना है, 35। 35। 35। ये कितना हो जाएगा, 105। 105 बस। ए बी सी डी, इस ट्राइंगल की बात करोगे ना, तो 105 के अपोजिट कौन है, ए बी। ए बी किससे बड़ा है, 105, क्योंकि 105 ग्रेटर है किससे, 40 से। कौन कौन सी साइड बोली उन्होंने, 40। बीडी बोलिए ना। तो 105 बड़ा है 40 से, ऐसा लिखेंगे। 105 के अपोजिट कौन हो जाएगा, ए बी, ग्रेटर है 40 के अपोजिट कौन है, बीडी। ये इक्वेशन 1 हो गई। ये ट्राइंगल ए बी डी में लिखो ऐसे। अब ट्राइंगल एसीडी में लिखो, कौन कौन से साइड में चाहिए, एडी और बीडी, एडी और सीडी, मतलब इसमें लिखेंगे एडी और सीडी में चाहिए, इन दोनों से रिलेशन चाहिए। 40 और 65, 65 इज ग्रेटर देन 40, 40 डिग्री। 40। सर तो 65 के एडी अपोजिट बड़ी हो कौन है, जाएगी सीडी से। एडी। हाँ सर, सर यस सर। हाँ। और कौन सी साइड चाहिए अपने को, बीडी। एडी बीडी से बड़ा है, एडी सीडी से भी बड़ा है, और एडी दूसरे ट्रायंगल में सबसे छोटा है। और एक इधर देखो किसमें, सर एडी बीडी से बड़ा नहीं है, छोटा है। एडी बीडी से छोटा है, इसलिए एडी बीडी से छोटा है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अपन, एडी किसके सामने, इसके 35 के सामने ना, 35 इज लेस देन 40, तो 35 के सामने कौन सा है, एडी। 40 के अपोजिट कौन सा है, बीडी। एडी बीडी से छोटा है और एडी सीडी से बड़ा है,
तो अपन इन दोनों को मिला के ऐसे लिख सकते हैं ना, एडी बड़ा है सीडी से, एडी बड़ा है सीडी से और बीडी से छोटा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया नहीं, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, सबसे बड़ा, सर डिसेंडिंग में करना है। सबसे बड़ा कौन है, बीडी। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है अपने, इसको हटा दो। एडी से बड़ा बीडी, एडी सीडी से बड़ा, तो बीडी सबसे बड़ा। यस सर, ऐसे ही किया। बस ये सबसे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और कौन सा बोल रहे थे आप, 14 में क्या डाउट है अदिति, किसने बोला था 14 में डाउट? सर मुझे, क्या? सर वो मैंने आधा तो कर लिया पर उसके आगे समझ में नहीं आ रहा है। एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री। ये बताओ ऊपर वाला एंगल कितना लिखा आपने, 50 डिग्री। सर 2 मिनट। एंगल एसी भी 50 डिग्री आ गया होगा। यस सर। एडी को आपको सीडी से बड़ा बताना है, एडी को सीडी से बड़ा बताना है। तो ऊपर वाला एंगल एडी के सामने और सीडी के सामने, तो ऊपर वाला एंगल देखो अपने को कितना बताना पड़ेगा, बीडी और डीसी इक्वल है ना, बीडी इक्वल टू, यस सर। बीडी इक्वल टू बीसी है। यस तो सर। दोनों का सम 180, तीनों का सम। ऐसे ही तो ये एंगल तो फाइंड करो आप पहले, ये 70 है, ये 60 है, तो ये 50 हो जाएगा, 50 है। ये 120 हो जाएगा। सर बाकी हाँ। दो 30-30। तो ये दोनों 30-30 हो जाएंगे, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सर तो इसके हो गया आगे ना। नहीं आ रहा, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मतलब अपने को जो रिलेशन फाइंड करना है ना, एडी इज ग्रेटर, कौन है, एडी इज ग्रेटर देन सीडी, एडी और सीडी में कौन सर बड़ा है? नेमिंग गलत करिए, हाँ, नेमिंग गलत करिए सर। नेमिंग गलत सर करी। सी ऊपर जाएगा। अच्छा, यस सर, सी ऊपर आएगा, ए नीचे आए। ए बी सी डी, ओके। नो सर सर, सी सी ऊपर आएगा जाएगा। टॉप पे। अरे यार, तो सी ऊपर। ओके। हमें बताना है एडी बड़ा है सीडी से, एडी कौन है, ये एडी, एडी, एडी बड़ा है सर किससे? बीसी इक्वल टू बीडी भी है। हाँ वो तो कर लिया ना, बीसी इक्वल टू बीडी, उसी से तो इक्वल आया है 30-30। हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या बताना था, एडी बड़ा है सीडी से, एडी, एडी मतलब ये एडी के अपोजिट कितना है, 180 डिग्री, 80 डिग्री, एंगल सी किससे बड़ा है, 70 से। 70 डिग्री से। मतलब 80 इज ग्रेटर देन 70, तो 80 के अपोजिट कौन है, एडी, 70 के अपोजिट कौन है, सीडी। हो गया फर्स्ट पार्ट, एडी इज ग्रेटर देन सीडी। एंड एडी इज ग्रेटर देन एसी भी बताना है, एडी एसी से भी बड़ा है, एडी एसी से भी बड़ा है। एडी के अपोजिट फिर अपन लिखेंगे एटी इज ग्रेटर देन 70, किससे बड़ा बताना है, एसी, एसी के अपोजिट कौन है, 30 है ना, 60 डिग्री है ना सर। एडी के अपोजिट तो ये है ना। अच्छा, क्या बताना, सर एडी, एसी आएगा सीडी से, सीडी से एसी। एडी है ना, एडी तो ये पूरा होगा साइड, और एसी कहां पर है, ये एसी, एसी के अपोजिट तो 30 है और एडी के अपोजिट 80 है, देखो ना। सर एसी के अपोजिट 60 डिग्री भी तो है सर, वो उसमें बीच वाली, उसमें देखो सर 120 और 60 में। ट्राइंगल ये ले रहा हूं ना यार, ट्राइंगल में कौन सा ले रहा हूं, ये भी तो देखो आप, एसीडी ट्राइंगल ले रहा हूं, तुम इसकी बात कर रहे हो, ये क्यों लूं मैं ट्राइंगल, एसी चाहिए और एडी चाहिए, तो एसी और एडी तो इसमें आ रहे हैं ना ट्राइंगल एसीडी में, तुम इस ट्राइंगल को क्यों ले रहे हो, वो ठीक तुम्हारा कहना। ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ए सी डी, क्योंकि साइड एडी चाहिए ना आपको,
एडी साइड के लिए ट्राइंगल एसीडी लेना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। बस तो फिर एडी, एडी बड़ा है, किससे बड़ा है एडी? एडी किससे बड़ा है? 70 से भी और 30 से भी। अब मुझे क्या प्रूव करना है? एसी, इसलिए मैंने 30 लिखा। एडी के अपोजिट कौन है? एडी के अपोजिट कौन है? एडी। और 30 से बड़ा है मतलब 30 के अपोजिट कौन है? एसी। हो गया, एडी इज ग्रेटर देन एसी। ओके सर। ये कौन सा क्वेश्चन था? 14, ये था 15, ये है 14। वैसे नंबर कौन सा आ रहा है? 70। हेलो हर्षित, नंबर बताओ हर्षित। सर 69 आएगा इसमें, 70, 69 और 70। सर 69 आएगा 14 में और 70 आएगा 15 में। वो हर्षित है, हर्षित। यस सर, ठीक है। हर्षित आपने कौन सा कर लिया? 16 किसने करा है अभी आप में से बताओ? कोई एक ऐसा स्टूडेंट है सर? कौन है? दक्ष। सर मैंने कर लिया। दक्ष ने कर लिया। और रिया ने? मैथिली सर मैंने भी। यस सर। कर लिया? सर अभी यस कर सर। रही हूँ 16। सर करो। सर 16 वाला सर सर्कल ज्योमेट्री से हो जाएगा ना? हाँ, सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये इधर 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 रखिए, वन इधर। मत बोलो सर, पहले ये टोटल काउंट कर लेना कितनी है। टोटल कितनी है, मतलब जितने जितने अपन ने नंबर दिए हैं उतनी उतनी है कि नहीं सब में जो अपन ने नंबर दिए। सर क्या लिखेंगे 16 में प्रूव के लिए? इसमें 16। देखो, जो डायमीटर होता है ना वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है सर्कल की, ये ध्यान रखना बस। डायमीटर इज द सर लॉन्गेस्ट कॉर्ड। स्क्रीनशॉट ले लूँ? हाँ, डायमीटर इज द सर लॉन्गेस्ट ले लिया। कॉर्ड। वन, क्वेश्चन नंबर 16। If O, nahin, in the figure, O is the center of the circle and XY is the diameter. O is the center of the circle and XY is the diameter. ठीक है? If XZ is any other chord of the circle, ये दूसरी chord है। एक सर्कल की प्रॉपर्टी थी जो पिछले साल आपने पढ़ी है। सर्कल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी पिछले साल। जो बड़ी कॉर्ड होती है, और सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? डायमीटर। शो दैट एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स जेड। एग्जाम की मीटिंग की आज ही मुझे क्या पता छुट्टी रहती है ऊपर, एक आपने छुट्टी सबमिट 4 से 5 की छुट्टी गई, वो बिना सोए तो मैं पढ़ाई नहीं पाता। मेरे बचपन से आदत है सर, दिन भर क्या तो मैंने छुट्टी करी और मीटिंग हुई है। एक दो दिनों में आपको धमाल बम करके ऐसा बम करो बताएगा क्यों। तो एग्जाम का जो पैटर्न वो मेरे पास सबकी हो गई सर, फर्स्ट से लेकर 12 तक सभी के टाइम टेबल और ये सब पूरा आएगा सिस्टमेटिक। तो उसी लिए तो उसके लिए बहुत सब चीजें प्लान तो करनी पड़ेगी ना। अभी रात वही सब तो है, रात को 8 से 10 के बीच में बैठ के मीटिंग वीटिंग करेंगे। अभी मीटिंग हुई आज 3 बजे तक, तो 12 बजे बुला लिया था सिस्टम ने, 12 से 3 बजे के, तो उसके बाद तो मैंने कहा अब तो मैं पढ़ाई नहीं सकता, इसलिए 3 से 4, 4 से 5 2 बजे की छुट्टी करी थी। मेरे पास ऐसे अचानक काम आते रहते हैं। जेड ओ इज बाइसेक्टर है क्या? जेड ओ क्यों बाइसेक्टर है? परपेंडिकुलर होता है। नहीं, परपेंडिकुलर नहीं, सेंटर से उस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते थे, वो बाइसेक्ट करता था। ऐसा कुछ नहीं है बाइसेक्टर एक्सेक्टर बोलने से पहले सोचो। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। रेडियस
ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई इक्वल टू ओ जेड, रेडियस तीनों इक्वल हैं। एक्स वाई इज लॉन्गेस्ट, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यूज कर सकते हैं चाहे। एक्स वाई मतलब ये एक्स वाई इससे ग्रेटर है एक्स जेड से, तो ऐसे प्रूव हो गया हो। सिंस सर एक्स वाई लॉन्गेस्ट है तो यूं ही प्रूफ हो गया होता। हाँ, longest odd, therefore xy is greater than xz, बस इतना से लिखना था, यस सर। क्योंकि xz भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, और सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? डायमीटर। 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 बस हो गया प्रूफ, फालतू में मामू बनाने वाला क्वेश्चन था। चलो 17 भी करा दो सर, आपको तो अच्छा आता है, पढ़ा दो ना सर, बढ़िया लग रहा है सर, वो आप सर कर दिया, उसका भी फर्स्ट पार्ट कर दिया। सर 16 तक। हाँ, हाँ, अरे आप करो सर, मजा आएगा, आप कर दो, अच्छा है, हम नोट कर लेंगे बोर्ड पे से, है ना। तो उसका सेकंड थर्ड वाला मुश्किल है। थर्ड वाला मुश्किल है, अच्छा, सेकंड वाला भी। मैं बताऊंगा तो आ जाएगा। ओ इज द एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, प्रूव दैट एबी प्लस एसी ओबी प्लस ओसी। ये पार्ट तो अपन ने कर लिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पहले अपन ने। यस सर किए थे। ओ इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एबीसी, ओ कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो। जितने अपन लिखे ना वो काउंट कर लेना, दो दो काउंट हो सकते हैं, दो दो काउंट इधर नहीं हो सकते। O is the center of the circle and XOY is the diameter. No, sorry. If O is the interior in the triangle ABC, prove that AB plus AC greater than OB plus OC. AB plus AC, AB और AC किससे ग्रेटर है? OB plus OC से। ट्राइंगल AOB ले लो आप, ऐसा लिखो इसमें AB plus OA, AB plus OA is greater than OB। फिर ट्राइंगल AOC ले लो, AO plus AC greater than OC, इनको ऐड कर दो, क्वेश्चन 1 एंड 2 को ऐड कर दो, तो ए अपने पास क्या हो जाएगा? AO AO कट जाएगा। प्रूव क्या करना है? AB प्लस AC आ जाएगा, तो इधर अपन OA इधर ले लेते हैं, AO प्लस OC, AC इधर लेना है ना, इधर क्या लिखना पड़ेगा? AO प्लस OC, AO प्लस OC ग्रेटर देन AB प्लस AC चाहिए ना, तो AB प्लस AC आ जाएगा। किससे ग्रेटर है? AC प्लस OC, ऐसा लिखो और इनको प्लस कर दो, तो इधर देखो AB प्लस AC आ जाएगा और OB प्लस OC लाना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सर क्या करना था फर्स्ट पार्ट में, समझ नहीं आया। देखो इस ट्राइंगल को लिया, इस ट्राइंगल को, ऐसे तीनों ट्राइंगल को लो, पहले तीनों ट्राइंगल में बना लो इक्वेशंस, ऐसे बना लो, चलो ऐसे बनाओ। AO प्लस OB इज ग्रेटर देन AB, ट्राइंगल BOC, तीनों में बना देता हूं बस, OB प्लस OC ग्रेटर देन BC,
ट्राइंगल एओसी, ओए प्लस ओसी, ठीक है, ओए प्लस ओसी ग्रेटर देन एसी, ये तो ठीक है। इनको प्लस कर दो, एट एओ एओ दो बार है, टू एओ आ जाएगा, टू बार ओ भी आ जाएगा, टू बार ओसी आ जाएगा, टू कॉमन ले लिया, इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, टू को उधर ले जाओ, आंसर आ गया। यस सर, हाफ में चल जाएगा वो। हाँ, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई टू आ गया ना। थर्ड पार्ट, सम ऑफ द टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, सब 30 है। जो मतलब मैंने आपको वो भेजा था ना फोटो की, मतलब 60 में से 18 32 ये सब 40 में से सही है, तो सारी 30 है, 30 सेट ही बना। और बनाने कितने थे? बनाने मतलब अलग अलग थे, जैसे 60 में से 80 के 32 81 से 9 इसका टोटल टोटल कितना हो रहा है? टोटल पेजेस कितने हो रहे हैं इन सब। 30 सेट सबके हो गए। हाँ, और इसमें पेजेस कितने हैं? जैसे 50, इसको तो छोड़ दिया, मैंने मना किया था। हाँ 60 में से 80 से 16 पेज। हाँ, वैसे 16 पेज टोटल, लेकिन तो 30 कर देंगे तो टोटल पेजेस आ जाएंगे। हाँ कितने हो रहे हैं? हाँ, सामने पेजेस लिख दो ना, 16 पेजेस। हेलो, आ गया सर। सेकंड पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट मैंने बता दिया है। यस सर। हाँ, सर क्या फर्स्ट बोल पार्ट। फर्स्ट पार्ट कितने सर स्टूडेंट पाया? फर्स्ट पार्ट, सर मुझे आ गया। ये थर्ड पार्ट बता दिया। हाँ, फर्स्ट पार्ट बताओ पीयूष। सर अपन सर पहले लिखेंगे AO प्लस OB इज ग्रेटर देन एक AB। मिनट, एक मिनट, वेट वेट, फर्स्ट पार्ट AO प्लस OB ग्रेटर देन AB, हाँ, ठीक है, और फिर OA प्लस OC ग्रेटर देन AC। ओए प्लस और सी ग्रेटर देन एसी। ये ट्राइंगल कौन सा लिया है हमने? ओ ए सी। और ये ट्राइंगल कौन सा लिया है? ए ओ बी। अब बोलो। सर तो इसमें OA हटा देंगे तो भी तो वो छोटे हो जाएंगे सर, दोनों सब लेफ्ट साइड से। सर मतलब इसको ऐसे करेंगे तो समझ के। कैसे कैसे? नहीं, ऐसे कैसे? सर आंसर थोड़ी एक आएगा। साइड से हाँ, सर एक साइड से अगर उसका एक पार्ट हटा दे तो वो छोटा हो जाएगा ना। और तो अपन ऐसा लिखें कि ए बी इज, वो तो ग्रेटर है। सर हाँ सर, गलत है मेरा। सर हाँ, मैंने भी साइन गलत कर दिया। इससे नहीं होगा, सोचो। फर्स्ट पार्ट, सेकंड थर्ड, थर्ड तो मैंने कर दिया, आपने थर्ड बोला तो। थर्ड पार्ट इजी था। देखो, इसके लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसको आगे बढ़ा दो, कंस्ट्रक्शन करो। फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ, नहीं, प्रोड्यूस व्यू टू बीडी, व्यू को बीडी तक प्रोड्यूस कर दो। अब लगाओ दिमाग। ट्राइंगल बी सी डी में देखो, बी सी डी में, ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी प्लस बी डी इज ग्रेटर देन ए डी, ऐसे। और ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी डी, ये भी लिख सकते हैं। बी डी से बड़ा है, क्योंकि बीओ लाना ना अपने को इधर। ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन
बीडी के दो टुकड़े कर दूं मैं, बीओ प्लस ओडी, इक्वेशन 1 दे दो इसको। अब ट्राइंगल ओडीसी ले लो, ये ट्राइंगल कौन सा था, एबीडी। ट्राइंगल ओसीडी ले लो, ओसीडी, क्योंकि उसमें भी ये ट्राइंगल आ जाएगा, ओसीडी में भी, ओडीसी में। ओडी प्लस डीसी, ओडी प्लस डीसी, ओडी प्लस डीसी इससे ग्रेटर होगी ओसी से। ओके, ऐड कर दो इनको, 1+2, ए बी प्लस ए डी प्लस ओ डी प्लस डी सी ग्रेटर देन डी ओ प्लस ओ डी प्लस ओ सी। ओ डी कट जाएगा, ए बी प्लस ए डी ग्रेटर देन डी ओ प्लस ओ सी। बी ओ प्लस ओ सी किससे बड़ा होगा बताओ, बी ओ प्लस ओ सी बी सी से ग्रेटर। ठीक है, सर ओडी जहाँ पहले में कट हुआ वहाँ डीसी लिखा है, तो यहाँ पे बीसी क्यों लिखा नीचे आपने? अच्छा एक मिनट, कहां पर ये सर उसके बाद सर डीसी लिखा हुआ है, इसके बाद ये यस सर, यहाँ पे डीसी और नीचे आपने लास्ट में बीसी लिखा है सर, लास्ट। ये यस सर, यहाँ पे बीसी और वहाँ पे डीसी। इसमें डीओ प्लस ओसी ग्रेटर देन बीसी वाली चीज में ऐड कर दी, रहने दो इसको भले, लेकिन यहाँ पर एक गलत तो है ना, ये मैं इसको सही करता हूँ, ए बी प्लस ए डी प्लस डीसी था ना ये, यस सर। हाँ, डीसी इज ग्रेटर देन बीओ प्लस सीओ। ठीक है, अब एडी प्लस डीसी कितना है फिगर में देखो, एडी प्लस डीसी फिगर में कितना है, एसीडी डीसी एसी है ना, ये प्रूव कर रहा था ना, एबी प्लस एसी यस सर। इज ग्रेटर देन ओबी प्लस ओसी। अब देखो ये एडी प्लस सर फिगर में, यस सर, वो रे हो गई सीधी। सर पर डीओ भी तो है, तो सर ट्राइंगल ओसीडी में। हाँ तो रहने दो ना, उससे क्या मतलब है, ओसीडी में हमें जो चाहिए वो आ गया, हमें तो आंसर, जैसे तो बहुत सारी चीजें ग्रेटर देन जो चाहिए वही प्रूव करेंगे ना। सर आपने जो इक्वेशन में लिखा हुआ है 2 में, अभी इनको 1 और 2 को प्लस किया, ये दो ट्रायंगल दो को बनाया और इन दोनों को प्लस कर दिया। सर फिर ओडी रह गया ना, इक्वेशन 2 में ओडी भी तो है। कहाँ है ओडी, ये ओडी ओडी तो कट गया ना दोनों साइड। हेलो सर, डाउट है मुझे। हाँ बोलो। सर आपने एबी प्लस एडी प्लस डीसी को सर एबी प्लस एसी कैसे लिखा? एडी प्लस डीसी को, यस सर। देखो फिगर में यस देखो, सर। ए से डी से सी इक्वल टू ए से सी, नीमच से मंसूर, मंसूर से रत्नाम, नीमच से रत्नाम। ओके सर। अरे ये तो दो टुकड़े हैं ना, एडी प्लस डीसी। हाँ बोलो, और किसी डाउट है बोलो। ओडी ओडी कट गया। सर अब अब आपने देखा इसमें क्या हुआ, सबके नाम लिख दो ना वो। सर हाँ हाँ बोलो, अरे बोलो ना सौम्य, किस कौन बोल रहे थे, सर मैं अरे कहाँ चले जाते हो बोल के तो सब। सर इसके अंदर एंगल वाले सर वो नेट चला गया था। हाँ हाँ ठीक है, लेफ्ट चला गया, चलो कोई बात नहीं, सर राइट। इसको एंगल वाले से भी कर सकते हैं क्या? अगर हो जाता है तो कर सकते हैं, मैं नहीं जानता, मेरे दिमाग में जो आया मैंने उससे कर दिया, मैं ऐसे कुछ याद नहीं रख सकता ना, क्वेश्चन हो जाता है तो करो ना, कैसे भी करो, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें एंगल का यूज करना यस चाहिए, इसमें साइड्स सर, दे हो रखी है गया ना। सर, एंगल वाले से भी हो गया इसलिए। बाइसेक्टर कहाँ है, इसमें कोई एंगल एंगल दे तो रखे नहीं है, ध्यान रखना बस ना, अगर हो जाता है तो सही है,
पर एक चीज ध्यान दो, ये जो कंस्ट्रक्शन किया है ना, Yes, इसको sir. आगे किया है, ये ध्यान रखना पड़ता है सर। तुमने जो किया है ना दक्ष, उसको शेयर कर देना, मैं Okay, चेक sir. करता हूँ। हाँ चलो, अब सेकंड पार्ट आप कर लो। Okay, sir. थर्ड मैंने बता दिया, से फर्स्ट भी मैंने बता दिया, आप सेकंड भी बता दो धीरे से सर। आप तो फ्री हो सर, आपका काम क्या है, पढ़ाना है बस, आपकी प्रैक्टिस के लिए तो आते हैं हम। भैया एक तो कर दो यार, 18 और 19 दो क्वेश्चन करके एहसान तो करो, कोई पूरे खुद भी तो करो कुछ। सब मेरे से करवाया जा रहे हो सीधे आदमी से। हाँ सर, अब ये इनके हिसाब से मैं सेट्स में होना है, लेकिन सबके सेट्स हाँ 1680 पे भेजे। हाँ उन्होंने 30 बनाई थी, कोई बात नहीं। अब इसमें सबको लगता है ना, कोई ईमानदार आदमी तो आने वाला नहीं, तो तुम 30 बच्चों को अगर ये वो तो जैसे भी है, या तो वो ले गए होंगे, अब या तो उन्होंने वो ही नहीं किया रिप्लाई, वो जैसे मैसेज तो है ना रीड कर लिया, लेकिन रिप्लाई 48 बच्चों की आया। नाम लिख रखे हैं सबके। हाँ ये तो इसमें अब आपने जैसे यहाँ पे 42 नाम लिख रखे हैं कहीं पर, कहीं पे कितने बच्चे हैं, इसमें 41, हाँ 30 से इसमें 11 बच्चे तो वैसे क्रॉस कर लिया, इसको भी देना ही क्या तो आगे वाले को। हाँ बाकी में नाम लिखा है, जितने भी चैट में निकाले पर जो मेन भेजा सकता बच्चों के हाँ साथ बस वही निकाल जो तो लगा लगता है ना आपको कि ये बच्चे हैं जो आगे ले जाएंगे, उनके नहीं बना सकते। और मैं किसी को बोलूंगा नहीं कि खुद किसके वो लेके जाए, खुद ही आओ, खुद ही लेके जाओ, है ना। और साथ में नोटबुक भी लेके आओ, क्लास करो, होमवर्क। अब हाँ वो भी है। अगर वो ले जाके घर पे पढ़ लेंगे, बस पढ़ेंगे नहीं, शो करेंगे फालतू। हाँ और सर एक बार जो हम डीपीटी लेके गए थे इससे पहले, उसमें ये 108 से लेके 120 तक पेज था। हाँ वो इसमें मैंने कंटिन्यूएशन लगाया, इसमें ये 61 के बाद भी खाली था, तो कंटिन्यूएशन में नंबर आ गया। ये सब इसका पूरा वही है। नहीं सर, इसमें 96 इसके अंदर जो उसके पहले वाले हाँ। क्लास भी 96 ही है। हाँ अभी भी हाँ उसमें है। नहीं ये 98 से 61 से 80 ये नहीं सर, ये अगर इसमें जैसे ये वाला पेज है 96 और इसमें भी वापस 96 है। और बाकी जो जोड़े हमने इसके हिसाब से ही भेजे हैं। चलो नाम लिख वो 97 से स्टार्ट होता था, 120 तक चला जाता। हाँ कर लिया सेकंड पार्ट? अरे यार सर आप हिंट दे दो, है ना अच्छे क्वेश्चन इसमें। बस सेकंड पार्ट किसने करा बताओ, जल्दी से बोलो। मैं बताऊं? क्यों मैं बताऊं क्या? No, sir. सर कर रहा है। थोड़ी सी हिंट दे दूं? सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? ए बी बी सी सी ए, है ना। ग्रेटर देन OA प्लस OB प्लस OC। हाँ थोड़ी सी हिंट दे दूं या खुद करोगे? सर खुद करेंगे। करो ऐसी ट्राई करने से तो आती है बेटा मैथ्स। मैथ्स के साथ ऐसे ही है, कोशिश करोगे ना जितनी उतनी मजा आएगा पढ़ने में। मामू मामू वाले क्वेश्चन मत करो, मीठी मीठी दवाई वाले ना। हाँ अभी से आदत डाल लो, बड़ी क्लासेस में जाकर रहोगे नहीं तो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो अपन ने पता नहीं कब के कर लिए होंगे, 75 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिए मैंने इस चैप्टर के अंदर, पूरी बुक में नहीं है क्वेश्चन। हाँ हाँ ठीक है बहुत सिंपल है। 19 डन। सर हाँ सर 18 वाले में सर जो एक एंगल दे रखा है ना सर, अरे ये हो गया ABC। ये सर ये तो हो गया। ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ओ बी प्लस ओ सी, ऐसा लिख सकते हैं। ये सर ये तो पहले प्रूफ किया था सर फर्स्ट पार्ट में। हाँ यस, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। ऐसे लिख लो ये बस। इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसको, 1 2 वहां पे दे दी थी हमने। सिंस ऐसे तीनों पार्ट लिख लो।
ए बी प्लस बी सी लिया ना, ए बी प्लस ए सी लिया, तो अपन ने क्या प्रूव किया, ओ बी प्लस ओ सी। ऐसे क्या लिख लेंगे, बी सी प्लस सी ए। सिमिलरली बी सी प्लस सी ए इससे ग्रेटर आएगा। देखो इसमें ए बी और ए सी है तो ओ बी ओ सी आया, मतलब ये बी और सी जो ए कॉमन है उसको छोड़ के टर्म है, इधर क्या कॉमन है, सी, तो इधर क्या लिखेंगे, ओ बी प्लस ओ ए एंड ए बी प्लस बी सी सी ए और सी ए प्लस ए बी किससे ग्रेटर हो जाएगा, ओ सी प्लस ओ। आपने OA प्लस OA लिख दिया। सर ओ सेकंड। ए बी प्लस ए सी हो गया, बी सी प्लस सी हो गया, बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी नहीं आया ना, ए बी प्लस बी सी, तो ओ सी प्लस ओ ए हो जाएगा सर। इनको प्लस कर दो तो ये सब 2 टाइम्स हो जाएंगे। देखो ए बी बी सी सी ए 2 टाइम्स, इधर भी ये सब 2 टाइम्स, ओ ए ओ बी ओ सी, 2 2 कट गया, हो गया प्रूव थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट। अब 19 बचा है, 18 हो गया। यस कितना सर। 18 हो रहा है? सर 90 18। मैं 18 19 तो नहीं बताऊंगा, भले कुछ भी हो जाए, नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा। सर 18 तो हो गया, सर 18 हो गया। हाँ कर गया, वेरी गुड। 19 भी नहीं बताऊंगा, सब कराया सर। सुपर जो 10 हो सकते हैं, सुपर जो इनके नंबर आते हैं, ये आते हैं। आप सेट बना के रख दो, मैं लेके आता हूँ रबड़ में से। हाँ हो गया। ऑल ऑफ यू राइट आई एम प्रेजेंट एंड लीव द मीटिंग। वेट वेट वेट, अभी मत जाना, अटेंडेंस ले रहा हूं मैं, रुकना, डोंट लीव द मीटिंग, अभी मैं अटेंडेंस ले रहा हूं। ओके सर। मंडे को नया चैप्टर शुरू करेंगे, कल हॉलीडे आपका, कल छुट्टी है तुम्हारे लिए। सर क्यों? लो क्यों? सर फिर संडे को भी छुट्टी है? हाँ मंडे को टेस्ट है संडे को आपका, इसलिए मंडे को टेस्ट है आपका, इसलिए चैप्टर 1 का वापस ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। ओके सर। हाँ और इस ओके बार सर। के क्वेश्चन आएंगे वो और बढ़िया वाले क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 1 का ही टेस्ट ले रहा हूँ वापस, चैप्टर 2 का तो गुरुवार को है, थर्सडे को। ओके सर। हाँ चैप्टर 1 के और कहीं से भी किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन बना बना के दूंगा। मैंने इतना पढ़ाया है, आपको आना चाहिए, इसलिए पूरी स्टडी करो, डीपीपी पढ़ो, जो पढ़ाया है क्लास में, थ्योरी पढ़े, सब समझो। नाउ लीव द सर मीटिंग। मंडे को तो पीटी टेस्ट है स्कूल का। हाँ कोई बात नहीं, आप यस मत देना, सर। जिसका है। बाय। बाय सर।